Hello dear students, this is Sunil Sharma in front of you. Today in this video lecture we are going to solve question number first of exercise 4.4 chapter 4th quadratic equation of class 10th from NCERT book. So students, before solving the question number first, you have to know about the nature of roots of quadratic equation. So let's do it. Students, you know that a square minus ax square plus bx plus c equal to 0 is the quadratic equation. If you find the roots of this quadratic equation by quadratic formula, which is given by x equal to minus b plus minus b square minus 4ac square root by 2a, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है. यहाँ से अगर आप बी स्क्र माइनस 4ac की वैल्यू निकालो तो आपके पास तीन केस बनते हैं बेटा. बी स्क्र इफ बी स्क्र माइनस 4ac लेस देन 0, आपको बी स्क्र माइनस 4ac लेस देन 0 मिलेगा. इफ बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, या आपको बी स्क्र माइनस 4ac आपको इक्वल टू 0 मिलेगा. आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे जो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से गिवन होंगे, आप फाइंड आउट कर सकते हैं. अब जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप निकालोगे तो आपके पास तीन केस ही होंगे, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, या ग्रेटर देन 0 होगा, या इक्वल टू 0 होगा. इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ये तीन केस ही होंगे. ठीक है. अब इन बी स्क्वायर माइनस 4ac पे ही जो रूट्स है उसका नेचर डिपेंड करता है. बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आता है देन नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट. तो आपके रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते. ठीक है. बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका लेस देन 0 आता है तो एग्जिस्ट क्यों नहीं करते. सपोज करते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका माइनस 4 में आपको मिला है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पे आपका स्क्वायर रूट है तो यहाँ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा. तो माइनस की वैल्यू का आपने स्क्वायर रूट निकालना नहीं सीखा ना, तो ये आपकी वैल्यू क्या है, नॉट रियल वैल्यू. ये आपकी रियल वैल्यू नहीं है. इसलिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका रियल नहीं है तो आपका रियल नहीं है तो आप उसमें माइनस बी ऐड करेंगे, 2a से डिवाइड करेंगे तो आपको वो रियल नहीं मिलेगा. सेकंड कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको ग्रेटर देन 0 मिलता है, देन टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट. दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करेंगे. रियल होने के साथ साथ डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको इक्वल 0 मिलता है देन टू रियल इक्वल रूट्स. रियल होने के साथ साथ वो इक्वल रूट्स भी होंगे. रियल रूट्स होंगे लेकिन वो इक्वल होंगे. इक्वल मीन्स दो रूट्स आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकलते हैं, वो दोनों रूट्स आपके इक्वल होंगे, दोनों की वैल्यू आपकी सेम होगी. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं. ये जो आपका बेसिक है बेटा, ये बेसिक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं. आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकाल लेंगे, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तीन पार्ट हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के. आपको नेचर बताना है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि आपका ये तीन केस बनेंगे, ये नेचर है. देन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो आपको निकालना भी है, फाइंड देम, तो आपको रूट्स निकालने भी है. अब रियल रूट्स एग्जिस्ट किस केस में कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड कंडीशन में कर रहे हैं बेटा. फर्स्ट कंडीशन में तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे,
तो क्वेश्चन ये कहता है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है तो आपको रूट्स नहीं निकालने, बिकॉज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। अगर ग्रेटर देन 0 आता है और इक्वल टू 0 आता है तो उस केस में आपको रूट्स निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका नेचर बताना है। आप कंपेयर करें, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ये है, इसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंपेयर करें। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर ए है, यहाँ पर 2 है, सो ए की वैल्यू आपको 2 मिली। एक्स का कोएफिशिएंट वहाँ पर बी है, यहाँ पर -3 है, सो बी की वैल्यू आपको -3 मिली। कांस्टेंट टर्म वहाँ पर सी है, ये रहा, यहाँ पर सी आपका 5 है, तो सी की वैल्यू आपको 5 मिली। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। बी की वैल्यू है -3, वैल्यू पुट करी -4, ए की वैल्यू है 2, देन सी की वैल्यू है 5। इसको सोल्व करते हैं। -3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, 5 जा 40, तो 9 - 40 हुआ आपका -31। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हुआ -31, जो कि क्या है, इन तीनों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करिए बेटा? फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 यानी नेगेटिव में, तो लेस देन 0। सो रियल रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स आपके एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट यही तक था। एग्जिस्ट नहीं करे तो निकालेंगे कैसे बेटा? ठीक है, निकालना तो तब है ना कि इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स आपके एग्जिस्ट करते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। कंपेयर करें, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -4 रूट 3, सी की वैल्यू आपको 4 मिला। बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाल लें, बी की वैल्यू है -4 रूट 3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। -4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, माइनस 4 3 जा 12, 4 जा 48, 48 - 48 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको 0 मिला। तो कौन सी कंडीशन? थर्ड वाली। सो टू रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो वो कहता है अगर रियल रूट्स हैं तो उनको निकालना भी है, फाइंड देम। अब निकालेंगे कैसे? आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला आपका ये है। सो x इक्वल -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट बाय में 2a, वैल्यू आप रख दें। माइनस b की वैल्यू माइनस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और b की वैल्यू आपकी माइनस में है तो ये आपका प्लस हो जाएगा 4 रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 बाय में 2a, a की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो ये आपको मिला 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 बाय में 2 3 जा 6। तो एक बार आप प्लस ले लीजिए, एक बार आप माइनस ले लीजिए, एक बार x को इक्वल रखेंगे, एक बार ये प्लस ले लेंगे 4 रूट 3 प्लस 0 बाय में 6, और एक बार x की वैल्यू आप माइनस ले लेंगे 4 रूट 3 माइनस 0 बाय 6। तो 4 रूट 3 में 0 ऐड करेंगे तो 4 रूट 3 बाय में 6, 2 3 जा 6, 2 जा 4, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 2 रूट 3 बाय में 3। एक बार आप माइनस ले लें तो 4 रूट 3 में से 0 माइनस होगा तो 4 रूट 3 बचा, 4 रूट 3 बाय 6, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 2 रूट 3 बाय में 3। तो x की वैल्यू आपको मिली 2 रूट 3 बाय में 3। तो देखो बेटा, मैंने कहा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल है तो आपके कैसे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे? रियल और इक्वल। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 था ना, तो रियल और इक्वल रूट्स आने थे, रियल और इक्वल आगे तो गए, दोनों x की वैल्यू आपको सेम मिली है तो दोनों रूट्स आपके सेम है। सो x इक्वल 2 रूट 3 बाय 3 एंड 2 रूट 3 बाय 3 are the roots of given equation। तो बेटा ये था आपका सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट से दैट
2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो कंपेयर करने पे a की वैल्यू 2, b की -6, c 3। वही प्रोसीजर आपको लेके चलना है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या निकाल लेंगे, नेचर बताएंगे रूट्स का। नेचर बताने के लिए आपको बताया गया है कि b² माइनस 4ac आपको निकालना है। तो b की वैल्यू -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। ये हो गया आपका 36। 6 का -6 का स्क्वायर 36, 4 2 जा 8, ये हो गया आपका 24। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये आपको क्या मिला, 36 माइनस 24, ये आपको मिला 12। 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 2 1। तो b² माइनस 4ac आपको 12 मिला, जो कि आपका ग्रेटर देन 0 है। कौन सा केस हो रहा है, सेकंड वाला पार्ट लाई कर रहा है बेटा। यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सेकंड पार्ट की। सो टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आर एग्जिस्ट। रियल रूट्स आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट भी करना है। अब आप देखना बेटा, अब आप देखना कि डिस्टिंक्ट रूट्स कैसे निकलते हैं। अगर b² माइनस 4ac आपका ग्रेटर देन 0 है, आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के रूट्स निकाल सकते हैं। अप्लाई कर दें, माइनस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला b की वैल्यू आपकी -6 है, तो ये आपका +6 हो गया, प्लस माइनस, और ये है आपका b² माइनस 4ac अभी निकाला आपने 12, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें 2, a की वैल्यू 2 है, ठीक है बेटा। अब देखें 12 के स्क्वायर रूट, ये हो गया आपका 6 प्लस माइनस 12 के स्क्वायर रूट को आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3, 12 को 2 2 जा 4। अब इसके बाद 6 प्लस माइनस 4 3 जा 12 हो गया, बाय में 4, सॉरी बेटा, ये 4 का स्क्वायर रूट आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा तो 2 रूट 3। तो एक बार आप x को प्लस ले लें, एक बार आप x को माइनस ले लें, एक बार यहाँ प्लस ले लें, एक बार माइनस ले लें, x प्लस 2 रूट 3 बाय 4, और एक बार x इक्वल 6 माइनस 2 रूट 3 बाय 4। तो बेटा यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने से आपको 3 प्लस रूट 3 बाय में 4 मिला, 2 से ये 4 कैंसिल आउट तो नीचे 2 मिला, तो आपको क्या मिला 3 प्लस रूट 3 बाय में 2, और यहाँ पर 2 कॉमन ले लें तो आपको 3 माइनस रूट 3 बाय में 4, 2 2 जा 4, तो आपको x की वैल्यू मिला 3 रूट 3 बाय में 2। तो बेटा आपको x की 2 वैल्यू मिल रही हैं, एक तो ये, एक तो आपको x की वैल्यू ये मिला, और एक आपको x की वैल्यू ये मिला, ठीक है। सो ये आपके क्या होंगे, रूट्स आगे बेटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।